बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कारी अबूबकर हयात और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइव ट्रांसमिशन में मेरे साथ तबसरा किया। बच्चों की आवाज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसी काम की आवाज़ें नहीं है, सुनने को दिल नहीं करता। यार तल्ब इल्म हमारे पास तजवीद पढ़ने के लिए आए थे, तो इनको आए हुए तकरीबन 4-5 महीने हुए हैं और जाने में से 2 महीने रह गए। इनकी ज़रा तिलावत समात करते हैं, उसके बाद फिर आगे तबसरा करते हैं। जी क़ारी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा। शाबाश शाबाश शाबाश। व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबन जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। अल्लाह 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 अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबन यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबन ज़ालिकल यौमुल हक़्क़। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तजवीद पढ़ने का कोई फ़ायदा हो रहा है कारी साहब? कोई नहीं, गुजारा ही हो रहा है। माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। मैं पहले जब आया था बिल्कुल किसी काम का नहीं था, न मेरा मश्क बिल्कुल किसी काम का था, और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे ख़ुद भी महसूस हो रहा है, बल्कि अपने आवाज़ से मुझे एक किस्म का प्यार हो गया है। जब पढ़ता हूँ मुझे पढ़ते पढ़ते मज़ा आता है। असल कमाल ये है, जब बंदा अपनी आवाज़ का ख़ुद आशिक हो जाता है ना, उस्ताद की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इस दरवाज़े तक पहुँचाना एक उस्ताद का काम होता है कि तालिब इल्म अपनी आवाज़ की अहमियत को ख़ुद पहचाने। जब तालिब इल्म वो पहचान जाए, उसके बाद उस्ताद की ज़रूरत ख़त्म, तालिब इल्म का काम शुरू। आपको तिलावत करने का मज़ा आता है? ख़ुद बहुत मज़ा आता है। मैं जब अकेले में पढ़ता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले मुझे तिलावत से शौक़ बड़ा था, लेकिन आता जाता कुछ नहीं था। मैंने सोचा अपने उस्ताद से कुछ फ़ायदा हासिल कर लूँ। जब आपके पास आया, कुछ पढ़ा, अभी माशाल्लाह जब मैं अकेले में पढ़ता हूँ मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, बल्कि एक किस्म का मैं आशिक हो गया हूँ अपनी आवाज़ का। माशाल्लाह। तो आपकी क्लास में कुछ लड़के और ऐसे हैं क्या जो आए थे तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन अब वो तिलावत समझो कि अच्छा पढ़ते हैं? बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, बल्कि मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले हैं। अब्दुल्ला मुस्तफ़ा इस्माइल को बहुत अच्छा पढ़ता है। हाँ, अब्दुल्ला मुस्तफ़ा इस्माइल को बहुत अच्छा पढ़ता है। अब्दुल्ला उस्मानी वो शेख सिद्दीकुल मंशावी को अच्छा पढ़ता है। उसके बाद उस्मान जो है वो भी अब्दुल बासित को अच्छा पढ़ता है। अंतर साई नहीं मुसल्लिम अल्लासी को भी अच्छा पढ़ता है माशाल्लाह।
इतने ज़्यादा क़ुर्रा हज़रात के नाम जब आपको याद हैं तो मतलब ये है कि तजवीद का कोर्स आपके लिए मुफीद साबित हुआ। तो क़ारी साहब, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा तजवीद के तलबा देख रहे हैं, हिफ़्ज़ के मुदर्रिसीन देख रहे हैं, तजवीद के क़ुर्राए इकराम देख रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग जो आवाज़ से मोहब्बत करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ किसी काम की नहीं है, इंतहा दर्जे की मेहनत कर चुके हैं। तो आप एक अभी से ही आप इस समझो कि रोड से गुज़र रहे हैं, इस रोड से गुज़रते गुज़रते मुसाफिरों को कोई पैगाम देते जाएं कि आप इस तरीके के साथ मेहनत करें तो आपको भी फ़ायदा हासिल होगा। मेरा बस यही पैगाम है कि अगर बंदे की आवाज़ जितनी भी चाहे कड़वी हो, बिल्कुल अच्छी नहीं हो, बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ता वो, लेकिन अगर कोई मश्क करे, बहुत से क़ुर्रा हज़रात और बहुत बड़े बड़े उलमा इस बात की तहकीक करते कि जब कोई मश्क करे, मश्क करने से आपकी आवाज़ बेहतर हो सकती है। चाहे आवाज़ आपकी कैसी भी हो, अच्छा पढ़ते या नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप मश्क करते रहे तो आपकी आवाज़ अच्छी हो जाएगी। मेरी आवाज़ किसी काम की नहीं थी, आज मुझे आप लोगों ने ख़ुद सुन लिया कि मैं किस तरह पढ़ता हूँ। इसके साथ छोटी सी एक बात मैं ऐड करूँगा, तल्ब इल्म होने की हैसियत से शायद अपने उस्ताद के सामने ये खुल के बातचीत नहीं कर रहे। खूबसूरत आवाज़ के लिए एक ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आप किसी की तिलावत को सुने। आप नाथखान बनना चाह रहे हैं, किसी की आवाज़ को सुने। ख़तीब बनना चाह रहे हैं, किसी को सुने। अगर आप तन्हाई में ही अपनी आवाज़ की प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो अरसा गुजरेगा, आपकी आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि तन्हाई के अंदर आवाज़ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, सांस आपका अच्छा हो जाएगा, गला आपका अच्छा हो जाएगा, सीना आपका साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपने सफ़र किस मंजिल तक करना है, आप बनना क्या चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बनाना कैसे चाहते हैं, इसके लिए आपको किसी को सुनना लाजमी है। तो क़ारी साहब, और कोई छोटी सी नसीहत करेंगे तजवीद के तलबा को, या कोई ऐसे लोग जो तिलावत खूबसूरत अंदाज में करना चाहते हैं लेकिन मदरसे का रुख नहीं कर सकते, तो कुछ छोटी सी नसीहत कर दें उनको। बस यही बात है कि वो अपने घर में ही तिलावतें सुनते रहे और मश्क करते रहे, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा पढ़ जाएंगे एक वक्त में। ये मुफीद बात है, ठीक है। रिकॉर्डिंगों को सुने और आवाज़ की प्रैक्टिस करें। इंटरनेट का दौर है, हर किस्म का बेहतरीन कारी इंटरनेट की दुनिया में आपके पास मौजूद है। अलबत्ता यह है कि हमें कारियों के नाम पता होने चाहिए, आवाज़ों का लेवल का पता होना चाहिए। गला ख़राब है, हमने कैसे पढ़ना है, गला अच्छा है तो हमने कैसे पढ़ना है, तिलावत को शुरू कैसे करना है। जब दरमियान में हम पहुंचते हैं, गला बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो आवाज़ को उठाने के क्या तरीक़ाकार होते हैं, तिलावत को ख़त्म हम कैसे करते हैं, तन्हाई के अंदर मशक करने का तरीका क्या होता है, स्टेज के ऊपर तिलावत करने का तरीका क्या होता है, मुकाबले के अंदर कहीं जाते हैं तिलावत करने का तरीका क्या होता है, हदर कैसे पढ़ते हैं, तरतील कैसे पढ़ते हैं, ये वाली चीज़ें उस्ताद से सीखी जाती हैं। लेकिन अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए अगर आप किसी को रिकॉर्डिंग को सुनकर आवाज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो ये वाली चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। उम्मीद खुदा आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगली एक मुफीद वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान क़ारी अबूबकर हयात को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।